नमस्कार दोस्तों, हम भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। भाग 1 हम इसका पूरा कर चुके हैं, तो आप ज़रूर एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपका वो क्लास ना छूटे। और ये सारे महत्वपूर्ण क्लास हैं आपके बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती है 2023 में, तो प्लीज़ आप पूरा सेशन अटेंड करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाग 1 है, उसको आगे पढ़ लें, उसके बाद से सेकेंड पार्ट ये पढ़ें। तो हमने देखिए पिछले क्लास में आपका जो है पिछला भाग कंप्लीट कर दिया था और हम उदारवादी जो चरण के नेता थे उनके बारे में बात कर रहे थे। और हमारे जो लास्ट नेता हैं उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सबसे पहले ये देख लीजिए कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं वो सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो आपसे ये प्रश्न हो सकता है कि सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए जो उदारवादी चरण के आपके नेता थे। तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कॉपी पे बड़े अच्छे तरीके से आप नोट डाउन लिखते जाइएगा। देखिए मैंने कैसे रेड एंड ब्लैक पेन से लिखा है, मैं आपको अपना पर्सनल नोट शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ एक एक लाइन लिखते जाइएगा, सारे के सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उसके बाद से सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। इनका उपनाम है बिना ताज का बादशाह। तो ये भी पूछा जा सकता है बिना ताज का बादशाह किसको कहते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहलाते थे। उसके बाद से देखिए लिखा है कि इन्होंने 1879 में इंडियन एसोसिएशन संघ की स्थापना की थी। तो कौन से संघ की स्थापना की? इंडियन एसोसिएशन संघ की स्थापना की थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन? 1885 में। उसमें इस मीटिंग में ये उपस्थित नहीं थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कौन से नेता उपस्थित नहीं थे? तो वो थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आई होप कि आप एक एक पॉइंट अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका डाउट्स पूरा लें और आपको उसका उत्तर दें। साथ ही साथ वीडियो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया गया है। और मुझे खुशी होती है जब आप लाइक कर दें। मुझे लगता है कि हाँ, मेरा जो फैक्ट है आपको पसंद आ रहा है, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक एक लाइन को बहुत ध्यान से और पेन से लिखते हुए जाइएगा। जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उसको रेड एंड ब्लैक पेन से लिखिएगा। तो चलिए जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसका जो स्थापना दिवस है वो है 28 दिसंबर 1885। जी हाँ, अभी हमने बताया ना आपको कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 को। तो डेट भी आपको याद रखना है, 28 दिसंबर 1885। अब इसके संस्थापक कौन थे जिसने मतलब इसको इस्टेब्लिश किया? वो कौन थे? उनका नाम है A.O. ह्यूम। पूरा नाम अच्छे से याद रखिएगा। पूरा नाम है एलन आक्टेवियन ह्यूम। एलन आक्टेवियन ह्यूम। आई होप कि आपको हर चीज़ समझ में आ रही है। कुछ भी दिक्कत हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। कुछ और चीज़ें इनके बारे में जान लेते हैं। आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप कांग्रेस के सचिव या महासचिव का नाम बताइए, तो भी आप इनका नाम लिखेंगे A.O. ह्यूम। इनका कार्यकाल था 1885 से लेकर 1906 तब तक ये आपके वहाँ पे रहे। और ये कहाँ के निवासी थे? ये आपके स्कॉटलैंड के निवासी थे, जो कि भारत में आके शिमला में बस गए और इसी वजह से इनको नाम दिया गया हर्मिट ऑफ शिमला। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो जाने जाते हैं आपके A.O. ह्यूम। क्यों? क्योंकि ये स्कॉटलैंड को छोड़ के आके शिमला में बस गए थे। इनके द्वारा एक पत्रिका भी लिखी गई है जिसका नाम है जनता के मित्र। क्या है? जनता के मित्र। एक और इम्पॉर्टेंट तथ्य है, उसको भी लिख लीजिए। पूछा जा सकता है भारत में पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो वो भी A.O. ह्यूम को जाना जाता है। तो हमने क्या क्या देखा? इनकी पत्रिका, और भारत में किस नाम से जाने जाते हैं? पक्षी विज्ञान के जनक के नाम से भी जाने जाते हैं, और इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपकी उस वक्त जो भारतीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो वायसराय कौन थे? ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो वो थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और इनका जो कार्यकाल था वो 1884 से लेकर 1888 तक था। वैसे कार्यकाल पूछा नहीं जाता है, बट कभी कभी मान लीजिए पूछ ही दे, बीपीएससी है तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। उस वक्त जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको शॉर्ट में हम कहते हैं WC बनर्जी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के वक्त पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो WC बनर्जी बने। और उस वक्त आपके कितने सदस्य, जैसे लिखा है पहले अधिवेशन में टोटल 72 सदस्य सिर्फ आए थे।
तो एक प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है कि उस वक्त कितने सदस्य मौजूद थे, तो 72। और ये 72 जो सदस्य आए थे वो 5 प्रांतों से आए थे। कहाँ कहाँ से आए थे? 5 प्रांतों से आए थे। तो अब हमें समझना है कि वो भारत के कौन कौन से प्रांत से जहाँ से ये आपके 72 सदस्य आए थे, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। अब नीचे देखिए भारत का नक्शा दिया गया है, जिससे आप उसको और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, क्योंकि नुकसान आपका ही है, क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य भी बता देती हूँ जो कि मैं लिख नहीं पाती कॉपी में, उसको मैं बोल के बता देती हूँ। इसीलिए एक एक लाइन को समझते हुए चलिए, बाद में एग्ज़ाम में आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो बहुत ध्यानपूर्वक किसी वीडियो को देखेगा समझेगा उसी का फ़ायदा है। इसीलिए मैं एक एक चीज़ को समझते हुए चलिए। ये जो 72 सदस्य थे ये आपके 5 प्रांतों से आए थे। पहला पंजाब था, दूसरा आपका मुंबई था, तीसरा मद्रास था, चौथा बंगाल था, पांचवा क्या था? अवध। और सबसे ज़्यादा अगर सर्वाधिक सदस्य अगर पूछा जाएगा कहाँ से चुने गए, तो आपके बम्बई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। क्योंकि देखिए बम्बई में कितने 38 सदस्य थे वहाँ के, और बाकी जगह आप देख सकते हैं कि आपके जैसे पंजाब में कितने हैं, पंजाब में 3 हैं, मद्रास में 21 हैं, बंगाल में 3 हैं, अवध में 7 हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है सबसे कम सदस्य कहाँ के थे, तो एक तो बंगाल के थे और एक तो पंजाब के थे। और सबसे हाईएस्ट सदस्य जो चुने गए थे वो 38 जो कि बम्बई से थे, इसलिए बम्बई प्रेसिडेंसी को सबसे अधिक सदस्य चुने गए थे। तो आपको टोटल ये सारी संख्या याद होनी चाहिए कि टोटल उस समय कितने सदस्य आए थे। आपके पहले अधिवेशन में कौन कौन शामिल नहीं हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि उदारवादी चरण के नेता थे, वो इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होने की वजह से मैं आपको छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ा रही हूँ, तो आज जितना भी मैंने आपको पढ़ाया प्लीज़ कॉपी में नोट कर लीजिएगा। धीरे धीरे हम आपको छोटी छोटी क्लास देते रहेंगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। और इसका पार्ट 3 हम लाएंगे, 4th हम लाएंगे। हम उतना ही आपको पढ़ा रहे हैं जितना आपके दिमाग में आसानी से घुस जाए और आप नोट्स बनाएं तो आपको सब याद होता जाए। क्योंकि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। आपका गांधीवादी से लेकर समाज बंगाल विभाजन बहुत कुछ पढ़ना। इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि आप रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स देने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी। तो चलिए मन लगा के पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट हुई। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट